हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओड ऑन मेलंकली बाय जॉन कीट्स। ये एक ओड है, 1819 में ये लिखी गई है और 1820 में ये पब्लिश की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट ओड है जॉन कीट्स की। ओड ऑन मेलंकली एक्सप्लोर्स द पैराडॉक्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। जॉय और सॉरो के बारे में बोलता है, पैराडॉक्स कंपैरिजन करता है जॉय और सॉरो को। ठीक है, जस्टपोजिशन है, एक साइड जॉय और एक साइड सॉरो, सजेस्टिंग दैट डीप ब्यूटी एंड हैप्पीनेस आर ऑलवेज शैडोड बाय ट्रांजेंट्स एंड सैडनेस। बोलता है कि हैप्पीनेस जो है कि पीछे जो है हमेशा सैडनेस भी होती है। अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपको सैड भी रहना पड़ेगा। किड्स एडवाइजेस रीडर्स नॉट टू नंब ग्रीफ विद ड्रग्स और डेथ बट टू एम्ब्रेस मेलंकली एज पार्ट ऑफ लाइफ। ये रिक्वेस्ट करता है रीडर से, बोलता है कि जो भी आप मेलंकली में होंगे, दुख में होंगे, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो। उसको जो है आप मतलब ड्रग से आप उसको रिलीफ नहीं कर सकते हो। ही कैनॉट ही कैन कनेक्ट सॉरो विद ब्यूटी लाइक फेडिंग फ्लावर्स क्लाउड्स एंड लव विच मेक्स जॉय मोर मीनिंगफुल। तो बोलते हैं ये कनेक्ट करता है सॉरो को ब्यूटी के साथ। बोलता है फेडिंग फ्लावर्स की तरह सॉरो भी होता है, क्लाउड्स की तरह लव विच मेक्स जॉय, जो जॉय को मीनिंगफुल होता है। बोलता है अगर हमें दुख होगा तभी हमें खुशी भी होगी। तो दुख और खुशी के बीच में जो है ये बोलता है कि दुख की जो है वो उसको टैकल करना आना चाहिए। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है किड्स की रोमांटिक बिलीफ that intense emotional experiences, even painful ones, lead to deeper understanding। इस वो किड्स जो है इसका रोमांटिक बिलीफ क्या है, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस को बताता है और पेनफुल जो होता है वो कैसे उसको समझता है। Rather than escaping melancholy, he urges us to feel it fully, far within, and sadness lies and truest appreciation of beauty and happiness। तो बोलता है कि जब भी आप मेलंकली में होंगे, दुख में, मेलंकली मतलब दुख में होंगे, तो आपको इसको अच्छी तरह से फील करना है, इस सैडनेस को अच्छी तरह फील करना है, और भी आपको जो है खुशी की अहमियत पता चलेगी, खुशी की जो है सिग्निफिकेंस पता चलेगी जब आप दुख को फील करोगे। ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ हैं, इससे बचने के लिए हमने ड्रग नहीं लेना है। अब इम्पॉर्टेंट लाइन्स आप यहाँ पे देखना। No, no, go not to thee, neither twist, waft band tight-rooted, for its poisonous wine। ये कीट्स वार्न करता है टर्निंग टू डेथ, डेथ नहीं करना है। बोलता है मरना नहीं है। अगर आप दुखी होंगे तो आपको जो है आपने कोई क्या नहीं करना है, कोई ड्रग नहीं लेना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। बोलता है नार सफर दाई पेल फॉरहेड टू अ किस बाय नाइट शेड रूबी ग्रास ऑफ प्रोसरपाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ पे दी हैं। आई इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट वेल्ड मेलंकली हैज नेवर सॉर्न शाइन। He dwells with beauty, beauty that must die। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। ये इसकी जो है जॉन कीट्स की ऑन मेलंकली में लिखी, ओ टू मेलंकली। ओ टू मेलंकली में लिखा है शी डिवेल्स with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at his lips bidding adieu। यहाँ पे his soul shall taste the sadness of her might and be among her cloudy trophies hung। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है ओड ऑन इंडोलेंस बाय जॉन कीट्स। यहाँ पे ये भी 1819 में लिखी गई है। ओड ऑन इंडोलेंस इज अ लीस्ट सेलिब्रेटेड एंड कीट्स ग्रेट ओड्स। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे बाकी ओड ऑन नाइटिंगेल है, ओड ऑन ग्रीशन अर्न है, ओड ऑन मेलंकली है, मगर ये भी जो है सेलिब्रेट की जाती है। ये रिफ्लेक्ट्स अ डे ऑफ ड्रीमी लेजीनेस वेयर द पोएट फील्स इमोशनली एंड फिजिकली नम। यहाँ पे जो है पोएट इमोशनली नम और लेजी फील करता है और ये ड्रीम करता है कैसे कि लेजीनेस है, फिजिकली नम है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ही इमेजिन्स थ्री मिस्टीरियस फिगर, तीन फिगर्स इसके आते हैं, उनको इमेजिन कर रहा है जब ये लेजी फील कर रहा है पोइट। लव एम्बिशन एंड पोइट्री, लव और एम्बिशन और पोइट्री को इमेजिन कर रहा है पासिंग बिफोर हिम लाइक फिगर्स ऑन ग्रीष्म अर्न। जैसे ग्रीष्म अर्न में फिगर्स हैं, इसी तरह जो है इसके माइंड में पास कर रहे हैं जब ये पोइट बैठा हुआ है और लेजी फील कर रहा है। लव है, एम्बिशन है और पोइट्री है। Now tempted, he chooses to remain in his state and of indolence rather than pursue their demanding path। तो इनको जो है जो ये डिमांड कर रही है उनको फुलफिल करने के बजाय पॉइंट आराम से बैठता है इंडोलेंस, मतलब जो इनको हरकत नहीं करता है।
पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ डिजायर पर्पस एंड एस्केप। ये डिजायर पर्पस एंड एस्केप जो है एक्सप्लोर करती है ये थीम, और किड्स इसमें रिवील करता है किड्स इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉल टू एक्शन एंड द सेडक्टिव कंफर्ट ऑफ इनएक्शन। ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्या मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्या मैं चुप रहूँ या एक्शन लूँ, इसके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। एंड फॉरगेटफुलनेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पर्सनल स्ट्रगल है, उसमें फॉरगेटफुलनेस की कितनी सिग्निफिकेंस है। फेमस लाइंस जो है इसमें, दे पास लाइक फिगर्स ऑन द मार्बल अर्न व्हेन शिफ्टेड अराउंड टू सी द अदर साइड। ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, हमने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अर्न है तो ग्रीष्म अर्न से लिया गया है, अर्न है तो इंडोलैंड से लिया गया है, ठीक है, मार्बल अर्न। दे पास लाइक फिगर्स ऑन अ मार्बल अर्न व्हेन शिफ्टेड अराउंड टू सी अदर साइड। नेक्स्ट है, दे फेडेड द forsooth I wanted wings, oh fully what is love and where it is। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, में लिया गया है इंडोलेंस में। लीथ हैड कम अपॉन मी what a cloud to hide what passed behind me। ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये याद रखनी है। नेक्स्ट है टू ऑटम। टू ऑटम जो है जॉन केट्स ने ये ओड भी जो है 1819 में लिखी है, और ये केट्स की जो है फाइनल ओड है और एक मास्टरपीस है। इंस्पायर्ड बाय अ वॉक नियर विंचेस्टर, द पोएम इज सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी रिचनेस एंड काम फुलफिलमेंट ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन की फुल जो रिचनेस को बताती है, आम ऑटम सीजन की जो है ब्यूटी को ये पोएम बताती है। अनलाइक अदर बाकी ओड से, इट कंटेन्स नो पर्सनल एंग्विश, में पर्सनल एंग्विश नहीं है जैसे मेलनकली में है, जैसे बाकी पोएम्स में है। नहीं, इसमें जो है सेंशियसनेस बताता है, डिटेल बताता है कि ऑटम सीजन कैसे राइपनेस करता है, कैसे हार्वेस्टिंग करता है, कैसे ट्रीज जो है अपने पत्ते नीचे गिराते हैं, कैसे फल पक जाते हैं। इसमें बताता है कैसे लाइफ खत्म होती है ट्रीज की। Autumn is personified as patient, mellow presence that works, rests and watches the year decline। ये पर्सोनिफाई किया जाता है एज ए पेशेंट जो देखता है आराम से, और जो मतलब डिक्लाइन हो रहा है पूरा सीजन। Poem's serene tone reflects acceptance of nature's cycles of and mortality। तो पोएम जो ये रिफ्लेक्ट करती है एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर की, जो है साइकिल को हमने एक्सेप्ट करना है। ऑटम सीजन भी आएगा, स्प्रिंग भी आएगा, समर भी आएगा, इस सीजन को हमने एक्सेप्ट करना है। ये भी एक सीजन होता है, और इसमें भी पीस होता है और पोएटिक मैच्योरिटी यहाँ पे बताता है पोएम। फेमस लाइन इसमें है, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ओ टू ऑटम की। टू ऑटम है ना, to bend with apples, the mossy cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core। देखो क्या इमेजरी यूज की है ना, इमेजरी जबरदस्त यूज हुई है, और यहाँ पे सेंशियसनेस भी यूज हुआ है। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। ये भी याद रखनी है लाइंस। Thy hair soft lifted by winnowing wind, then in wilful cheer the small gnat mourn among the river shallows borne aloft, and gathering swallows twitter in skies। ये poem, where are the songs of spring, I where are they, think not of them, thou hast the music too। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये ओ टू ऑटम की। टू ऑटम की जॉन कीट्स ने जो लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जॉन कीट्स की। तो ये है जॉन कीट्स की ओड्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ओड्स पहले ही डिस्कस कर ली थी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीष्म, और कुछ जो ओड्स बची थी वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। तो अगर आप इनका टेक्स्ट देखना चाहते हो पूरा, तो किसी और चैनल पे आप आराम से देख सकते हो। इसमें हमने इतना ही समरी जो है टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।